नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और नवरात्र के पावन मौके पर आज हम पहुंचे हैं 51 शक्तिपीठों में से एक मां सुरकंटा के पावन दरबार में। और आइए जानते हैं कि मां सुरकंटा का महात्म्य क्या है, क्यों मां सुरकंटा का नाम श्रीकंठ से सुरकंटा पड़ा, क्या इसके पीछे पूरी कहानी है। यहाँ का अलौकिक और प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ नवरात्र के पावन मौके पर हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि अगर आप किसी कारणवश इस पावन शक्ति स्थल पे नहीं आ पाए हैं तो देवभूमि डायलॉग के देव दर्शन कार्यक्रम से आप इस पावन स्थल के दर्शन कर सकते हैं, मां से मंगल कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी, बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। थोड़ा बताइए कि महात्मा के जय मां सुरकंटा की। जय मां सुरकंटा की जी। महाराज जी, ये सिद्धिपीठ है और ये शक्तिपीठ है। ये कौन सिद्धिपीठ में से सबसे बड़ी सिद्धिपीठ ये है, सिर का स्थान है। ये तो आपने सुन ही लिया कि दक्ष प्रजापति की लड़की हुई थी शक्ति माता, तो यज्ञ किया था उन्होंने, तो उसे नहीं बुलाया था, उसमें यज्ञ में भस्म हो गई थी, संकट उठा के लेके था। ये तो आपने सुन लिया। लेकिन महाराज, ये जो सुरकुट नाम का स्थान है, यहाँ पहले स्वर्ग के राजा इंद्र ने 100 साल तपस्या की, जो कि इतिहास में लिखा हुआ है। और यहाँ जो था एक नाग रहता था, वो नाग जब यहाँ रहता था तो किसी को टिकट नहीं देता था। तो जब वो माँ सुरकंटा की जब कृपा हुई, माँ सती का सिर जब यहाँ गिरा, तो उन्होंने नाग ने कहा मेरे साथ शादी कर ली। तो उनका युद्ध हुआ साहब, यहाँ से औरम भोर बताया जाता है, 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ इतने गड्ढे पड़ गए, अब तो भर गए, लेकिन अभी भी जो है कम से कम 20 फुट गहरे हैं गड्ढे। जितना जंगल बन गया वहाँ, लेकिन अभी 20 फुट गहरे हैं। तो साहब जो वहाँ बज्र पड़े, वहाँ बरसों तक युद्ध हुआ, लेकिन वहाँ जब नाग से हो गया तो वहाँ बज्र डाल दिया माँ ने नाग के ऊपर। जब बज्र पड़ा तो नाग यहाँ से कहाँ गया, नाग टिपा, वहाँ नाग टिपा है। तो इसका नाम था सुरकुट पर्वत, सुरकुट पर्वत, क्योंकि इंद्र महाराज ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए ये नाम सुरकुट पर्वत था। सुर माने इंद्र होता है, कुट माने पर्वत हो गया। तो महाराज ये सिद्धिपीठ है। जो भी यात्री यहाँ भावना चाहता है, कोई खाली नहीं आज तक। संतान के लिए आया, धन के लिए आया, कोई किसी का कुछ भी काम हुआ, जो भी आया मनोकामना की तो सब पूर्ण हुई। ये माँ जगत जननी जो है विश्व की है, ये की नहीं, और विश्व में सबसे ऊंचा यही स्थान है। हम जितने भी सिद्धिपीठ है, सिर का स्थान यही महाराज जी, इसलिए जो है ये सिद्धिपीठ कहा जाती है। और अब तो आपने बाकी तो आपने सुन लिया कि राजा दक्ष प्रजापति का, वो सुन लिया आपने। तो महाराज ये सिद्धिपीठ है, जो भी याद आता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और कोई आदमी आज तक खाली नहीं गया। चलिए, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो भी भक्त लज्जन लोग यहाँ पर आते हैं, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। राजा इंद्र ने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की और इस भाव के साथ कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो, सारे विश्व में शांति हो, मां सुरकंटा देवी से हम सब प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अपने देव दर्शन कार्यक्रम में हम 9 दिन यानी देवियों के 9 रूपों के दर्शन आपको करा रहे हैं। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।